ठीक है सर, ये वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता दीजिए। अरे ये सवाल तो बहुत ही आसान है। देखो तुम जहाँ प्लस कर रही हो ना वहाँ माइनस करना था, मैंने इसकी जगह प्लस करना था, लेकिन अरे पेन गिर गया। अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे वो तुम्हारे पैर पे ना डेंगू मच्छर बैठ गया था, उसी को भगा रहता, तुम्हें मलेरिया हो जाता। सर मैं खुद कर लूँगी। अच्छा ठीक है। देखो जहाँ तुम्हें प्लस करना था वहाँ माइनस करो, माइनस करना था वहाँ प्लस करे, तो ऐसे कैसे बनेगा? जहाँ रिश्ता जोड़ना वहाँ तोड़ दोगी तो कैसे आगे बढ़ेगा? बात को समझो। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाई हो ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बनाओ। सिर्फ प्लस की जगह माइनस है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ऐसे रश्मि एक बात बताओ। हाँ जी सर। अब तुम क्लास 10th की छात्रा हो, इतनी खूबसूरत भी हो, जवान भी हो, बॉयफ्रेंड बनाया है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे सब पता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कल मोटरसाइकिल पे रवि के साथ क्या कर रही थी? बहुत चिपक के जा रही थी होटल में। अरे सर वो तो उसका बर्थडे था ना, तो बस वो पार्टी दे रहा था, और वो मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब हाँ, बहुत अच्छे दोस्त। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और इतना अच्छा दोस्त है कि तुम्हें होटल लुल्लू के कमरा नंबर 420 में ले गया, सिर्फ तुम्हारे साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए। अब मैंने देखा था 4 घंटे तुम दोनों अकेले थी, मतलब 4 घंटा तू बर्थडे ही मना रही थी उसका। सर अकेले का मतलब? रवि था साथ में। नहीं सर, और भी फ्रेंड्स थे। वो 1 मिनट सर। हाँ, आपको कैसे पता कि रवि मुझे कल वहाँ होटल ले गया था? देखो रश्मि, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ना, उस रास्ते पे चल के आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जो लड़की मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मेरी नज़र रहती है ना, उस पर मैं पूरे तरीके से नज़र रखता हूँ कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, किससे चिपकती है, मतलब ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो तुम जो उड़ान भर रही हो ना, तुम्हारी उड़ान पे मेरी पूरी नज़र है, और मैं जानता हूँ कि तुम क्या गुल खिला रही हो। मम्मी पापा को तो बोल के जाते कि पापा एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रही हैं, और एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रवि के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना गलत समझ रहे हैं। और आप भला मुझ पे क्यों ही ध्यान देते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम पे इसलिए ध्यान देता हूँ कि तुम पिछले 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रही हो, और इसी तरह मेहनत करके अगर तुम फेल होते रहोगी, पास नहीं होगी, तो आज के आधुनिक युग में कौन लड़का तुमसे शादी करेगा? मतलब तुम क्लास से भी नहीं निकलोगी, पास भी नहीं होगी, और जीवन भर कुंवारी रह जाओगी। मैं तुम्हारी उज्जवल भविष्य की सोचता हूँ, इसलिए तुम्हारे से इतना इंट्रोगेशन कर रहा हूँ। सर मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ। हाँ, अब फेल हो जा रही हूँ उसमें मेरी थोड़ी गलती है, और इन सब बातों का रवि वाले बात से कोई मतलब ही नहीं बनता सर। देखो मतलब है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो जितनी भी लड़कियाँ क्लास में टॉप हुई है, शीला, मुन्नी, रवीना, ये सब कैसे टॉप हुई तुम्हें पता है? वो भी तुम्हारी तरह 3-3 साल एक ही क्लास में पढ़ाई की थी। वो मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ली। और तुम जो अपने फ्रेंड के साथ करती हो ना होटलबाजी, उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है? वही सब काम तुम अगर मेरे साथ करोगी तो तुम तो टॉप कर जाओगी, है? तुम पास भी कर जाओगी, तुम्हारी अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी। बात की गहराई को समझो। सर क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सर है मेरे, और ऐसी बातें आप? देखो सर हूँ तो क्या हुआ, देखो दुनिया का रिश्ता ही होता है गिव एंड टेक पे। तुम रवि को देती हो, वो मतलब उसके साथ जाती हो, जो भी करती हो वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वही चीज़ तुम मेरे साथ अगर कर लोगी ना, तो तुम इस साल टॉप कर जाओगी। सर पहली बात तो मैं बस कल ही गई थी, वो भी उसकी बर्थडे की वजह से। मैं ऐसे कहीं भी नहीं होती हूँ, घर वाले जाने नहीं देते हैं, और आप मुझसे प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। देखो मैं तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, काम करो, कॉपी कलम छोड़ो और जाओ किचन में, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना के लाओ। जा। पर सर ये घर तो आपका है, और मैम भी नहीं है घर पे, तो आप ही चाय बना लीजिए ना खुद। अरे मैम रहती तो मैं तुझे क्यों बोलता। एक बात बताओ, तुम अपने गुरु के लिए 1 कप चाय बना सकती हो? एक तो बहस कर रही हो, हर एक बातें ना कर रही हो। ठीक है सर, मैं
लाई बना के। जा। बहुत नखरा दिखा रही है? ऐसे अगर नखरा दिखाएगी, मेरा कहना नहीं मानेंगी, तो जिंदगी भर एक ही क्लास में रहेगी और पास भी नहीं करेगी। लेकिन क्या करूं यार, इस कमसिन कली को फूल बनाने का मेरे दिल में बहुत तूफानी फीलिंग चल रहा है। ये तो गई है चाय बनाने, मौका देख के चौका मारता हूँ किचन में। कुछ ना कुछ तो करूँगा, किसी न किसी तरीके से इसको अपने गियर में लाऊंगा। ये सर को क्या हो गया है? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी तो नीयत ही खराब हो रखी है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले तो रवि की बात छेड़ रहे हैं। अरे उनको क्या मतलब है मेरे पर्सनल लाइफ से? मैं कुछ भी करूं, मुझे ना इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। बस मैं फटाफट इनको चाय देती हूँ और ना मैं घर निकलती हूँ। हाँ, टाइम तो है ही। अरे सर! अरे तुम मुझे देख के घबरा क्यों जाती हो? मैं तो सिर्फ इसलिए आ गया था किचन में कि मुझे लगा कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं सर, अगर आपको आना था तो आप ही आ जाते ना। अरे सुनो ना, देखो अब मेरा ना चाय पीने का मूड खत्म हो गया, अब कुछ और पीना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बेडरूम चलो ना। अच्छा कोई बात नहीं, बेडरूम में जाने में दिक्कत होती है तो आओ, थोड़ा हॉल में बैठ के तो हम बात करते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है सर। देखो घबराओ मत, देखो ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, और अब जो मैं कहता हूँ ना उसको खुले दिल से सुनो। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुझसे मन ही मन बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। बस तुम्हें करना क्या होगा, प्यार करना है और मैं तुम्हें इस साल क्लास में टॉप करवा दूंगा। बताओ। अच्छा हाँ सर, वैसे आप जो कह रहे हैं ना, हाँ मैं आप सब समझ गई। सच्ची? हाँ, और आप सही तो कह रहे हैं। आप अपना भी फायदा देख रहे हैं और आप मेरे लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ। तो पता नहीं, मैं भी बुद्धू थी जो अभी तक समझ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। और मुझे लगता है ना, मुझे आपकी उन सभी बातों का ना जवाब देना चाहिए। देखो अब तुम समझदारी वाली बात की ना, देखो अब तुमने सारी बात समझ ही ली है, तो एक काम करते हैं, वो जो रवि के साथ करती है होटल में, मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो, आज ही से शुरुआत करते हैं। हाँ, उसके बाद होटलबाजी करेंगे। आ जाओ मेरी बेबी, मेरी स्वीट डार्लिंग, आओ डार्लिंग, चलो चलो। अरे तुमने अपने टीचर को इतना जोर का झापड़ मार दिया? हाँ सर, मुझे ना थप्पड़ तभी मार देना चाहिए था जब आप मुझ पे ना ऐसे हाथ टच कर रहे थे। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? आपकी इतनी घटिया नजर है अपनी स्टूडेंट पे, ऐसी नीच नजर। अच्छा मैं बेशरम हूँ और तू रवि के साथ जो होटलबाजी करके आती है वो तो बहुत मान मर्यादा वाला कार्य करके आती है ना। अरे उसके साथ जाने से क्या फायदा होगा? मेरे साथ मस्ती करेगी तो तू पास भी हो जाएगी, उसके साथ रहेगी तो जीवन भर एक ही क्लास में सड़ती रहेगी, समझी? अरे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या मतलब है? अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने घर वालों को बताऊंगी, पुलिस कंप्लेन भी करूंगी। आपने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ना ये घटिया हरकत करी होगी। अरे रश्मि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तो सिर्फ तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि शीला, मीना और मुन्नी की तरह तू भी पास होने के लिए कुछ भी तो नहीं कर सकती है टीचर के साथ। लेकिन देख तू तो बहुत ही चरित्रवान और गुणवान निकली। अब तू टेंशन मत ले, अब मैंने तुम्हें परख लिया है, विदाउट एग्जाम के ही मैं तुम्हें पास करवा दूंगा, समझी? लेकिन इस बात को यहीं रफा दफा कर, किसी को बोलने की जरूरत नहीं इसके बारे में। अरे बंद करो अपना बकवास, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और तुमने जितनी भी लड़कियों की जिंदगी खराब की ना, उन सबका बदला मैं लूंगी। अरे रश्मि सुन तो, ठंडे दिमाग से सोच। अरे भगवान, मेरी आदत खराब हो गई है। किसी कमसिन कली को देखता हूँ तो मेरे दिल में यही इच्छा होती है कि उसे फूल ही बना दो, लेकिन ये लड़की तो मुझे फूल बना के चली गई। अब ये घर वाले को बताइए, घर वाले पुलिस में कंप्लेन करेंगे, मेरी तो बैंड बज जाएगी। अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि पुलिस आए मुझे ढूंढने के लिए, मैं ये शहर छोड़ के भाग जाता हूं, ये ठीक रहेगा।